फैमिली ऑफ जीरो नाइट ऑफ द टॉयन मून्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लुइस और साइतो मार्केट में घूम रहे होते हैं। साइतो यहाँ पर लुइस से काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि लास्ट टाइम प्रिंसेस है लुइस ने बहुत ही गलत प्रॉमिस कर लिया था जिससे कि साइतो सहमत नहीं था। लुइस इसे काफी समझाने की कोशिश कर रही होती है और काफी ज्यादा बात करने की इससे कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और बस इसे इग्नोर ही मार रहा होता है। तो लुइस को भी गुस्सा आ जाता है, ये इसे काफी उल्टा सीधा बोल के भी यहाँ से चली जाती है। वहां से निकलने के बाद लुइस सीधे अब यहाँ पर आ जाती है प्रिंसेस के पास। प्रिंसेस ने यहाँ पर लुइस तो साइतो दोनों को बुलाया था, लेकिन साइतो तो यहाँ पर इसके साथ आया ही नहीं हुआ था। लुइस अकेली आई थी। प्रिंसेस लुइस को यहाँ पर अकेले देख के इससे पूछती भी है कि आखिर साइतो कहाँ है। लुइस बताती है कि साइतो अभी किसी और काम में बिजी है। तो प्रिंसेस बताती है कि उन्हें साइतो से कुछ काम था। अब क्योंकि यहाँ पर साइतो तो है नहीं, तो इसी वजह से प्रिंसेस का जो मिनिस्टर होता है वो लुइस को नया प्लान बता देता है। ये बताता है कि इनका जो नया मिशन होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है। मिशन के बारे में सही से जान लेने के बाद अब लुइस यहाँ से जाने लगती है। तो मिनिस्टर इसके जाने से पहले इससे कहता है, हम दुआ करेंगे कि आपका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आपका जो लास्ट मिशन था वो तो अनसक्सेसफुल हो गया था। जो सुनने के बाद लुइस को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन यही प्रिंसेस बोलती है, लुइस तुम अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना और बस कोशिश करना। यहीं से अब सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस साइतो के पास आई हुई होती है। साइतो ने यहाँ पर लुइस को देखा नहीं होता, ये अपना प्लेन सही करने में बिजी होता है। लुइस यहाँ पर साइतो से मिशन के लिए बोलने वाली थी, लेकिन ये नहीं बोलती और अब इसे रास्ते में ही जूलियो मिल जाता है। तो ये जूलियो से बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जूलियो से बोलता है ऑफ कोर्स। लुइस से होते लेकिन अभी तो मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं है। जूलियो बोलता है तुम चाहे जो भी बोलो, तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की की आखिर रिक्वेस्ट को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद लुइस को थोड़ी शर्म सी आने लग जाती है। लुइस जूलियो को अपना प्लान बता देती है और अब जूलियो ऐसे बोलता है तो फिर चलो हम चलते हैं। लुइस यहाँ पर जूलियो के ड्रैगन पे बैठ रही थी, तभी साइतो ने इसको देख लिया था। साइतो अब जल्दी से भागता हुआ लुइस के पास आता है। जैसे ये ड्रैगन पे बैठ जाते हैं, यहाँ इन दोनों को साथ में देखिए पूछने लगता है तुम दोनों आखिर कहाँ जा रहे हो। जूलियो बोलता है क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें दिख नहीं रहा हम दोनों डेट पे जा रहे हैं। डेट के बारे में सुनने के बाद तो साइतो का यहाँ पर मुंह बन जाता है। तभी लुइस से कहने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों मिशन पे जा रहे हैं। तभी साइतो इससे बोलता है अगर तुम मिशन पे जा रही हो तो एक काम करो मेरे प्लेन से चलो, आखिर इसके ड्रैगन पे बैठ के कहाँ जाओगे। लुइस को प्लेन का नाम सुनता ही गुस्सा आने लगता है। ये बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, वो खराब हो जाता है अलग से, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे ये बहाने मारने लगती है साइतो के सामने। जूलियो यहाँ पर काफी समझदार है। जूलियो जानता है कि लुइस कुछ तो छुपा रही है यहाँ पर। अब साइतो का भी मूड खराब हो जाता है जब लुइस से वो इतनी बुरी बातें सुनता है। तो लुइस जूलियो से बोलती है कि चलो अब चलते हैं। तो जूलियो उसकी बात मानते हुए अब अपने ड्रैगन को उड़ा के यहाँ से ले जाता है। अब साइतो तो बस यहाँ पर लुइस को देखता ही रह जाता है और बस उसका नाम पुकारता रह जाता है। आसमान में आ जाने के बाद ड्रैगन के जूलियो लुइस से पूछता है तो फिर साइतो को बुरा लगा होगा, तुम्हें पता ही है। ये इससे बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जूलियो बोलता है ओ अच्छा तो फिर ठीक है। सीन भी ऐसे साइतो पे आ जाता है जो कि लुइस के बारे में सोचते सोचते मार्केट में आ चुका होता है। इसी वक्त इसे सामने सिएस्टा दिख जाती है जो कि कुछ वेजिटेबल्स लेने आई हुई थी। तभी सिएस्टा अपनी सारी वेजिटेबल्स गिरा देती है साइतो को देखते ही और इसके जाके गले लग जाती है। ये यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती है साइतो को देखने के बाद। ये रोते हुए साइतो से बोलने लगती है मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको यहाँ पर देख पा रही हूँ। साइतो अभी से पूछने लगता है तो फिर क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो बाजार में। ये बोलती है नहीं मैं अपने अंकल के साथ यहाँ पर सब्जियां लेने आई थी। सिएस्टा ने यहाँ पर बस अपने अंकल के बारे में बताया ही होता है कि इसके अंकल अब भागते हुए आते हैं भरी भीड़ में और आके साइतो को पकड़ लेते हैं। अब साइतो सिएस्टा से पूछने लगता है मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही हो कि ये मिस्टर स्कैरन तुम्हारे अंकल है। सिएस्टा बोलती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। स्कैरन साइतो से अंकल सुनता है ये बोलने लगते हैं तुम आखिर अंकल किसे बोल रहे हो। और तो और अंकल छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम सिएस्टा को कैसे जानते हो। तुम तो पहले ही लुइस को पसंद करते हो ना, इसका मतलब कहीं तुम लव ट्रायंगल में तो नहीं फंसे हुए हो। स्कैरन जैसे ये बात समझ जाते हैं अब ये साइतो को पीठ पे शाबाशी देते हुए बोलने लगते हैं साइतो तुम तो एक प्ले बॉय हो। वैसे देखा जाए तो ये शाबाशी कम दे रहा था और घुसंड ज्यादा मार रहा था, जिसकी वजह से साइतो यहाँ पर रोना चालू कर देता है। अब थोड़ी देर बाद सिएस्टा और स्कैरन नोटिस करते हैं यहाँ पर लुइस तो है ही नहीं। ये इससे पूछने लगते हैं कि आखिर लुइस कहाँ पर है। इन्होंने इतना पूछा ही होता है कि सीन वापस जूलियो और लुइस पे आ जाता है जो कि मिशन करने अभी निकले हुए हैं। जूलियो यहाँ पर लुइस से बोल रहा होता है हम तो लगता है ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए हैं, ये लोग तो अभी लड़ाई के लिए तैयार भी नहीं हुए हैं, यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहीं से सीन एक पल के लिए अल्बियाना की एम्पर की ओर आ जाता है। ये जस्ट खिड़की के पास व्यू देखने आई थी, लेकिन तभी इसे दिख जाते हैं जूलियो और लुइस जो कि इन्हीं के कैसल पे अटैक करने आए हुए होते हैं। सीन जूलियो पे आता है जो कि लुइस से पूछ रहा होता है लुइस यहाँ पर तुम थोड़ी मुझे उदास दिख रही हो, मुझे पता है इसकी वजह क्या है। शायद मेरे ख्याल से साइतो है इसकी वजह, है ना। लुइस बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इससे कहता है वो अच्छा वैसे मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने उसे क्यों मना करा अपने साथ जाने से। वो इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि उसकी जान वॉल में चली जाए। जूलियो से ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लुइस इसे इग्नोर मारने की कोशिश करती है। ये बोलती है देखो एल्बियाना वाले हम पे अटैक करने आ रहे हैं। जूलियो लुइस से बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक काम करो तुम ड्रैगन को कस के पकड़ लो। ऐसा बोल के अभी अपने ड्रैगन से बोलता है जल्दी से फायर अटैक यूज करो। ये जो अपोनेंट ड्रैगन्स होते हैं ये भी जूलियो के ड्रैगन के ऊपर फायर अटैक यूज करते हैं, लेकिन जूलियो का ड्रैगन इनसे काफी आसानी से बच जाता है और अब की बार अपना फायर अटैक करके इन्हें एक ही अटैक में नीचे गिरा देता है। लुइस यहाँ पर नोटिस करती है कि जूलियो ने अपोनेंट्स पे जानलेवा अटैक नहीं किया है कोई। तो लुइस जूलियो से बोलती है तुमने अच्छा किया कि उन्हें जान से नहीं मारा। जूलियो बोलता है तुम वैसे कुछ ज्यादा ही नर्म हो, तुम अपने दुश्मन की जान बख्श रही हो। जूलियो की ये बात सुन के लुइस को गुस्सा आ जाता है। ऐसे बोलने लगती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन साइतो पे आ जाता है जो कि सभी लोगों के साथ पार्टी कर रहा है और इसी वक्त यहाँ पर आ जाता है ग्विच, जिसे कि हमने कई एपिसोड्स के बाद देखा है। साइतो यहाँ पर ग्विच की ड्रेस पे एक बैच देखता है तो साइतो इससे पूछता है आखिर ये क्या है। ग्विच बताता है कि इसने वॉर में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, इसी वजह से इसे
सम्मानित करते हुए ये बैच दिया गया है। सीन अब यहाँ से लुइस पे आ जाता है, जिसने की जूलियो के साथ अपना जो मिशन है, लास्ट मिशन कंप्लीट कर लिया होता है। अब ये घर वापस आके साइतो को ढूंढने लगती है, तो साइतो यहाँ पर इसे मिलता ही नहीं है। ये साइतो के सॉर्ड से पूछती है कि आखिर साइतो कहाँ है। सॉर्ड बोलता है वो मुझे कैसे पता होगा, आखिर वो मुझे थोड़ी बता के गया है। सॉर्ड इससे पूछता है क्यों, आखिर आज वो तुम्हारे साथ नहीं है क्या। सॉर्ड से बात सुनने के बाद लुइस अब आके सीधा बेड पे बैठ जाती है, क्योंकि लुइस को काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज इसने साइतो को काफी उल्टा सीधा बोल दिया था। साइतो का सॉर्ड अब लुइस से पूछने लगता है आखिर हुआ क्या है, तो लुइस इसे अब सब कुछ बता देती है अपने उदास मन के साथ कि आज क्या हुआ था। सॉर्ड इससे बोलता है तो ऐसी बात है, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा, तुम ये जानती हो कि जो मेरा मास्टर है वो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता है, वो अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे सकता है। ये पूछता है क्या तुम सच में उसकी फीलिंग्स की इज्जत करती हो, तो एक काम करो आज तुम उसके लिए भी कुछ करो। सीन वापस यहीं से एक पल के लिए साइतो पे आ जाता है, जो कि सभी लोगों के साथ बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हर किसी को नहीं पता है कि लुइस और साइतो का झगड़ा हो चुका है, तो जो लोगों को नहीं पता है वो लोग इससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर लुइस कहाँ है। साइतो इनसे बोलता है आखिर उसके बारे में मुझे कैसे पता हो सकता है। साइतो तो बताता नहीं है, तो अब ये लोग ही प्लान बना लेते हैं कि ये लोग लुइस के पास जाने वाले हैं। सीन वापस लुइस पे आ जाता है, जो कि थोड़ी देर सोचती है और फिर रोते हुए पूछने लगती है सॉर्ड से, तो फिर तुम मुझे आखिर बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। सॉर्ड इसे बताता है कि तुम एक काम कर सकती हो, जैसे ही वो घर वापस आए तुम्हें उससे सीधा बोलना आई लव यू, और क्या तुम उससे शादी कर सकते हो, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो तुम। सॉर्ड की सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद यहाँ लुइस का तो चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और यहाँ इसका दिमाग भी गर्म हो जाता है। ये गुस्से में सॉर्ड से कहने लगती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं एक नोबल हूँ और मैं एक फैमिलियर से इस तरह से बात करूंगी। यहाँ पे ये इतनी नर्वस हो जाती है और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि ये यहाँ पर धमाका ही कर देती है। लुइस के धमाके से तो देखो यार जरा सॉर्ड की भी हालत बिगड़ जाती है। लुइस काफी गुस्से भरी निगाहों से सॉर्ड को देख रही होती है, तो सॉर्ड इससे कहने लगता है तुम काफी ज्यादा डरावनी हो, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक दिन के लिए नहीं बोल सकती हो कि तुम एक नोबल हो। जरा सोचो जो तुम्हारा फैमिलियर है उसे कैसे फील होता है, वो एक काम करो तुम एक दिन के लिए उसकी फैमिलियर बन जाओ। लुइस इससे कहती है क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो, ये तुम्हें क्या मजाक लग रहा है। सॉर्ड इससे बोलता है देखो मुझे पता है ये मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी जरा एक बार सोच के देखो, इससे तुम एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे, तुम एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाओगे और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप आखिर किस तरह का है। पता नहीं लुइस ने सॉर्ड की बात मानी है या नहीं मानी, लेकिन सीन यहीं से साइतो पे आ जाता है, जो सब लोगों के साथ लुइस के पास ही आ रहा होता है। सीन वापस लुइस पे आ जाता है, जो कि हाँ मान चुकी होती है सॉर्ड की बात। ये सॉर्ड से पूछ रही होती है तो ये ड्रेस सही है ना, सॉर्ड इससे बोलता है ऑफ कोर्स सही है। अब सभी लोग आ जाते हैं लुइस के रूम में। ये जैसे ही लुइस के रूम में आता है, लुइस को लगता है कि यहाँ पर साइतो आ चुका है। ये साइतो को ग्रीटिंग देते हुए बोलती है मास्टर आपका यहाँ पर वेलकम है। लुइस ये सब अपनी आंखें बंद करके बोल रही थी और कैट की आवाजें भी यहाँ पर ये निकाले जा रही थी, जो देखने के बाद तो सब लोगों को झटका लग जाता है। ये यहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ झटके में ये सोचने लगते हैं कि आखिर कर क्या रही है। झटका इन्हीं लोगों को नहीं लगा, यहाँ पर लुइस को भी लग चुका है कि अबे ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर। इसी वक्त साइतो यहाँ पर आता है, जो कि पूछता है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। ये थोड़ी देर में लुइस इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि तुम चेहरा देख ही सकते हो कितनी ज्यादा नर्वस हो चुकी है, और अब ये साइतो को और सब लोग को यहाँ पर देख के चिल्लाना चालू कर देती है। अब यहीं से सीन फिर से चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद ये सब लोग अब बैठ जाते हैं दोबारा पार्टी करने के लिए। ये सब लुइस से बोल रहे होते हैं लुइस काफी अच्छी लग रही थी वैसे तुम उस ड्रेस में। यहाँ पर लुइस काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। साइतो लुइस से पूछने लगता है इतना शर्माते हुए इसे देख के आखिर तुमने वो ड्रेस पहनी किसके लिए थी। साइतो का जो सॉर्ड होता है वो यहाँ इसको सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन लुइस इसे यहाँ पर डरा के धमकी देते हुए रोक देती है। लेकिन अब ये सॉर्ड फिर से कोशिश करता है, तो लुइस इसे कुछ ज्यादा ही अपने स्टिक मैजिक से डरा देती है, तो ये अब कुछ भी नहीं बोल पाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी लुइस से पूछने लगते हैं आखिर बताओ तो ड्रेस किसके लिए पहनी थी। तो फिर साइतो भी एक बार और पूछता है, तो अब लुइस को यहाँ पर बहाना मारना पड़ता है। लुइस बोलते हैं कि वो सब मैंने जूलियो के लिए किया था। जूलियो का नाम सुनने के बाद तो साइतो को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। ये इससे पूछता है वो अच्छा वैसे क्यों किया था तुमने आखिर जूलियो के लिए ये सब। साइतो का सॉर्ड फिर से मुंह खोलने की कोशिश करता है, तो ये फिर से अपनी स्टिक के मैजिक से इसे डरा देती है कि तुम्हारी हालत बिगाड़ दी जाएगी। साइतो इससे कहता है चलो मैं एक पल के लिए तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ कि तुम सच बोल रही हो, तो कम से कम एक बार रीजन तो बताओ कि आखिर तुमने ये सब करा क्यों था। इसके दिमाग में अब कुछ भी नहीं आ रहा होता है, तो ये बहाना मारते हुए इससे कहने लगती है क्या तुम अभी तक नहीं समझे, तुम तो जानते ही हो कि जूलियो की स्किल्स तुमसे कितनी ज्यादा अच्छी है, वो तुमसे ज्यादा बेहतर है हर चीज में, बस इसीलिए। साइतो इससे ये सब सुनने के बाद इससे बोलता है तो फिर निकलो यहाँ से, तुम यहाँ आखिर कर क्या रही हो, जाओ जूलियो के साथ जाकर के मजे करो। जूलियो का नाम जैसे ही साइतो बोलता है जूलियो इसे कहने लगता है, तो साइतो क्या तुम मुझे याद कर रहे हो। साइतो जूलियो को देखता है और तभी लुइस भी जूलियो को देख लेती है। लुइस जूलियो को देख के यहाँ पर हैरान हो जाती है और अब यहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगती है ये, लेकिन यहाँ से जा पाती इससे पहले ही जूलियो इसे पकड़ लेता है और अब ये दोबारा से यहाँ पर पार्टी चालू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है यहीं से और एक पल के लिए एल्बियाना की जो एम्परर है उस पे आ जाता है। ये यहाँ पर किसी अपने मिनिस्टर के साथ आई हुई होती है और एक गड्ढा करती है और उसमें फिर एंडवारिस की जो रिंग होती है उससे कोई मैजिक यूज करती है। जैसे इसका ये मैजिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ एक तेज रोशनी होती है और ये यहाँ से गायब हो जाती है। इसका जो मिनिस्टर होता है ये पूछने लगता है आगे क्या करना है, ये तो बताती जाती है। इसी वक्त इसको इसकी एम्प्रेस की आवाज आती है जो कि बोल रही होती है कि मैं सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में छोड़ रही हूँ, एल्बियन अब तुम्हारे हाथ में है। सीन वापस सब लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि पार्टी कर रहे थे। गुइच यहाँ पर सब लोगों को अब अपनी कहानी सुनाने लगता है। ये सबको बताता है कि ये मरने वाला था लेकिन तभी इसकी एक परी ने जान बचा ली। स्कैरन इससे बोलता है ओह तो तुम मेरी बात कर रहे हो, मेरे जैसी कोई परी थी। गुइच बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, वो एक असली और सुंदर परी थी। जूलियो भी अब यहाँ पर गुइच को टॉट मारने लगता है। ये बोलता है कि हाँ लोग जब मरने वाले होते हैं उन्हें ऐसे ही सपने आते हैं परियों वरियों के। गुइच इन सबको बताता है कि जब ये मरने वाला था तो सच में इसके पास एक परी आई थी जिसने कि मरते वक्त इसके सारे जख्म भर दिए थे जिससे कि इसकी जान बच गई
रही थी। कुछ बोलने लगता है वो मेरी डियर फेरी, मैं तुम्हें दोबारा से कब देख पाऊंगा। सभी लोग कहने लगते हैं वो नहीं देख पाओगे, वो तुम्हारा सपना ही था। गुइच को फिर से गुस्सा आ जाता है। गुइच इन सबसे काफी सीरियस होते हुए बोलने लगता है, मैंने तुमसे कह दिया ना वो कोई सपना नहीं था। सिएस्टा गुइच से बोलने लगती है, वैसे किसी अनजान जगह पे मरना और किसी बुरी मौत मरना ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। वैसे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? गुइच काफी एटीट्यूड दिखाते हुए सिएस्टा से बोलने लगता है, देखा जाए तो मैं एक नोबल हूँ और लड़ाई वाली जगह पे मरना मेरे लिए तो एक ऑनर की बात है। साइतो को गुइच से सब सुनने के बाद अब गुस्सा आ जाता है। साइतो बोलने लगता है, क्या तुम सब नोबल एक जैसे ही होते हो? क्या तुम लोग जिंदा रहने के बारे में नहीं सोच सकते हो? अभी हर वक्त तुम्हें मरने की पड़ी रहती है। जब देखो तब एक ही बात करते रहोगे, ऑनर ऑनर ऑनर। साइतो से सब सुनने की बात अब गुइच को भी बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी लुइस खड़ी होकर के साइतो से बोलने लगती है, साइतो गुइच से तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर गुइच गलत नहीं है। एक नोबल के लिए सब कुछ यही होता है। साइतो लुइस से पूछता है, अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो तुम्हें एक मेडल मान लो मिल भी जाएगा, तो आखिर उसका फायदा क्या है? लुइस इससे बोलती है, देखो मुझे किसी मेडल की जरूरत नहीं है। ये बोलती है, मेरे लिए मेरा ऑनर और प्रिंसेस के लिए मेरी लॉयल्टी यही सब कुछ है। लुइस ये सुनने के बाद साइतो को यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगता है। पहले तो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, फिर साइतो गुस्से में यहाँ से बाहर चला जाता है। साइतो बहुत गुस्से में होता है। बाहर आने के बाद साइतो बस यही बोले जा रहा होता है, अब मुझे समझ में आ चुका है कि असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन कोई और नहीं, प्रिंसेस हेनरिटा है। इसी तरह गुस्से से साइतो बस आगे बढ़े जा रहा होता है कि तभी सिएस्टा यहाँ पर आकर साइतो को गले लगा लेती है। सिएस्टा इससे बोलने लगती है, मिस्टर साइतो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। सीन यहीं से ही कुछ पल के लिए ट्रिस्टेनिया के गार्ड्स पे आ जाता है, जो कि एक कुएं के सामने बैठ के यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इस कुएं का पानी पी करके इन्हें कुछ हो जाता है जिससे कि ये अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं। सीन वापस साइतो और सिएस्टा पे आ जाता है। साइतो सिएस्टा को अब एक रूम के अंदर लेके आ चुका था क्योंकि सिएस्टा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर सिएस्टा साइतो से बोलने लगती है, पहले ठंड लग रही थी लेकिन अब मेरी बॉडी काफी गर्म फील कर रही है। अब सिएस्टा एक पल के लिए पीछे मुड़ती है और साइतो को इस करके आई लव यू बोल देती है। सीन ऐसे चेंज हो जाता है। लुइस वापस साइतो को ढूंढने निकल चुकी होती है और इसके बाद सीन आता है सीधा प्रिंसेस हेनरिटा पे, जिनके के पास खबर पहुंचती है। इग्निस इनके पास आके बोलती है कि हमारी आर्मी वाले लोग हम ही पे हमला करने में लग गए हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। इग्निस प्रिंसेस से बोलती है, प्रिंसेस हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो मिनिस्टर होता है प्रिंसेस का वो बोलने लगता है, इग्निस क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम? तभी यहाँ खिड़की पे से कोई अटैक आता है जो आके सीधा मिनिस्टर पे लगता है और मिनिस्टर यहीं पर अब मारा जाता है। ये अटैक प्रिंसेस को इससे पहले ही हर्ट करता है। यहाँ पर इग्निस प्रिंसेस को बचा लेती है और ये प्रिंसेस नजारा देखती रह जाती है कि उनके मिनिस्टर की डेथ उनके सामने हो जाती है। सीन वापस आखिरी बार साइतो पे आ जाता है। साइतो भी अब सारी मुसीबत की आवाजें सुन पा रहा होता है। साइतो समझ जाता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है। इसी वजह से अब साइतो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। तो सिएस्टा इससे बोलती है, क्या तुम लुइस के पास वापस जा रहे हो? साइतो बोलता है, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सिएस्टा को पता है कि हाँ ये लुइस के पास ही वापस जा रहा है। सिएस्टा इसके जाने से पहले इसको एक लिक्विड देती है। ये बोलती है, ये स्लीपिंग पोशन है, एक काम करना, अगर मिस वेलियर आपकी बात नहीं मानती है तो आप उन्हें ये पिला देना। इस लिक्विड को पीने के बाद मिस वेलियर बेहोश हो जाएंगी कुछ समय के लिए और फिर आप उन्हें लेके यहाँ से निकल सकते हैं। साइतो सिएस्टा की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और सीन अब यहीं से बाहर का आ जाता है, जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से लड़ाई चालू हो चुकी होती है और लुइस अभी भी साइतो को ही ढूंढ रही होती है। गाइस एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। अगला एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है। इस वीडियो पे याद से लाइक और कमेंट करते हुए जाना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लेना। तो चलो मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय बाय।